रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीताया पतये नमः। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम, इंदो उनके श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा तुम धनी हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो पागलो। सीताराम। साधु जी। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम के सब पगलन की, सनातन को मानने वाले इन अंग्रेजन की भी, मंच पर विराजमान दक्षिण भारत के धर्म प्रवर्तक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी, परंपरा के प्रवर्तक आचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 श्री पूज्य श्री चिन्नाजियर स्वामी जी महाराज की, बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, हमारे बड़े ही प्रिय व्यास अनुज श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज जी की, सिंगारी जी महाराज जी की, केर बना वाले पूज्य महाराज जी की, छावनी वाले अयोध्या वाले पूज्य महाराज जी की, और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गणों की भी, उप मुख्यमंत्री जी की, और जो बच गए उनकी ओ हमारी जय। हर 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 हर। साधु जी, आज बड़ा पावन सौभाग्य दिवस है। आज वो दिन है जिसका हम सब एक वर्ष से इंतजार कर रहे थे, जिस बुंदेलखंड महाकुंभ में हम सब विराजमान हैं। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग टेंटों पर पहाड़ों पर चढ़े हैं, कुछ लोग अंदर आने के लिए लड़े हैं, कुछ लोग फिर भी बालाजी की कृपा पाने को अड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। लाखों लोगों का यह समूह परिक्रमा के दिखाए जा रहे दृश्य और पंडाल के बाहर तक, मंडप में, अन्नपूर्णा में, भंडारे में, जगह जगह पागलों का पागलपन, आप लोगों की उदारता, आप लोगों की भव्यता, आप लोगों की दिव्यता, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की निष्ठा बता रही है कि गरीब का भी कोई होता है और भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। विगत 15 दिन से चल रहे बुंदेलखंड महाकुंभ के इस समापन जल विहार के पावन अवसर पर भारत की वह विभूतियां, चाहे वह श्रीधाम वृंदावन की विभूतियां हो, बद्रीनाथ जी की विभूतियां हो, हरिद्वार ऋषिकेश की विभूतियां हो, अयोध्या की विभूतियां हो, या दक्षिण भारत के हैदराबाद से पूज्य स्वामी जी हो, इन सब संतों ने यहाँ पर चरण रखकर इनकी धूली यहाँ उड़ गई और अब बागेश्वर धाम पावन तीर्थ, पुण्य तीर्थ बन गया है और सनातन धर्म का केंद्र बिंदु बन गया है। ये संतों की उदारता का प्रभाव, इन संतों का आशीर्वाद, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को सोंटा मारे भाग जाएं सब भूत। हार हार। जो नहीं बोलेगा पड़ोसी की कसम है। अरे भाई जोर से बोलो, हार हार। क्या दिक्कत है? पूड़ी नहीं खाएगा? अरे लोचई खाओ, रसगुल्ला खाओ, 3-3 प्रकार के,
काले भी, वाइट भी, सतरंगी रसगुल्ला। तो रसगुल्ला पाओ, भोजन पाओ, पर बोलो तो जोर से हर ऐसे हिंदू राष्ट्र बनना, दिन भर से बैठे कुर्सी तोड़ रहे। अरे जोर से बोलो हर हर महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। आज हम सभी आनंदित हैं। हमारी बेटियां भी बैठे, दामाद भी बड़े मुस्कुराते हुए बैठे हैं। सभी बेटियां बड़ी प्रसन्न हैं, हम ज्यादा प्रसन्न हैं। इसीलिए प्रसन्न हैं कि हमारे समधी और समधने आई हैं। आओ आओ। अब खैर अभी समधी मिले नहीं हैं, वो बात अलग है। आज हमारा पहला सौभाग्य तो यह कि परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी आशीर्वाद दे गए। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी आशीर्वाद दे गए। पूज्य स्वामी जी विराजमान ही हैं, लेकिन मंच पर ही वाम भाग में जिनके कारण हमें जीवन में आने का सौभाग्य मिला, जिनके कारण हमारा जन्म हुआ, जिनके कारण हमें पृथ्वी पर जीने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे पूजनीय पिताजी भी विराजमान हैं। और माताजी भी शायद सन्मुख विराजमान हैं। हाँ हैं। उनकी कृपा से अब पिताजी बैठे तो उनके सामने ज्यादा क्या बोलें, लेकिन इनकी ही कृपा है कि हम अपने जीवन काल में जो कर पा रहे। 12 पुत्र पिता के धर्मा, ये माता पिता का आशीर्वाद है कि हम क्या, हम सब बागेश्वर धाम के परिवार, चाहे वो अन्नपूर्णा सेवा करने वाले हो, चाहे ये बेटियां वर वधू की व्यवस्था देखने वाली हो, सबसे अंत में झाड़ू की सफाई की व्यवस्था लेने वाले सेवादार हो, हम सब ने मिलकर एक नया इतिहास रचा है और पूरे विश्व को ये कह के बतलाया है। कर गए, फिर जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी स्नान ध्यान किया, 1 आध घंटा लौटे, फिर जल्दी आ गए। तब तक दामाद आ गए, दामादों के स्वागत में लग गए। इसके बाद में एक बच्ची बहुत बीमार सी पड़ गई, तो हम भागे भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, तो बेटियां पकड़े थी। हमने पूछा क्या बात है, तो वो बिटिया लिपट करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही, वो बार बार बेहोश हो रही। और वो रोती हुई कहने लगी गुरुजी हमारे पिताजी नहीं है और हमको उनकी बड़ी याद आ रही है। हमसे रहा नहीं गया जब उसने कहा कि हमारे पिता नहीं है। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करी। जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो। और जितनी भी बेटियां आज यहाँ पर पाणी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना मां बाप के नहीं हो। तुम अपने आप को मेरी बेटियों अनाथ मत मानना, तुम्हारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है। मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ हैं। और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से, या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया, या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो हैं पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान पेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बुलाया। ना तो हमारा उद्देश्य प्रदर्शन का है। कुछ लोगों को लगता होगा प्रदर्शन का,
हमने प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया, इन बेटियों का कोई नहीं है तो इन राजकुमारियों को ये ना लगे कि कोई नहीं है। ये बेटियां जब अपने पति के साथ घर जाएं, अपनी ससुराल जाएं, तो ये हमारी बेटियां मुस्कुराती हुए कहें कि हमारी शादी में बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े महात्मा आए थे। इन्हें ये गुमान रहे। और इस बार तो खर्च ज्यादा हो गया, कर्जा की स्थिति बन गई, इसलिए मोटरसाइकिल तो दिब गई, पर अगली बार हम मोटरसाइकिल तो नहीं देंगे, पर बेटियों का विवाह बढ़ाएंगे। 2000 फार्म आए थे, हम सबको तो नहीं ले पाए, परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आगामी समय में एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो नहीं, हमारी क्षमता नहीं है। हमारे मीडिया जगत के लोग भी बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, एक बार इनको भी साधुवाद आपको देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं, वो संत वो लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं। आप वो लोग हो जो हमारा परिवार हो। सबसे पीछे बैठे, खड़े बैठने को नहीं मिला, धूप में हम देख रहे 4 घंटे से खड़े हुए हो आप लोग। हमें पता है आपको हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पर क्या बताएं, 2.5 लाख वर्ग फीट में पंडाल लगाया, आगे को लगो फिर भी कम पड़ गया। अब इससे ज्यादा क्या लगाएं, इतने और ज्यादा लगाएंगे मंदिर के भगवान ही बिक जाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं है। अच्छा, अब 2.5 लाख तो यहां वर्ग फीट लगाया, 1.5 लाख का अन्नपूर्णा में लगाया, मंडप अलग बनवाए, फिर भी हमें पता लगा कि सब सीताराम है। अभी फोन बार बार मैसेज आ रहे थे, यहाँ पीछे हमें कार्यकर्ता बता रहे थे, बोले गुरुजी मंदिर की परिक्रमा में पैर रखने की जगह नहीं है। हम क्या कहें, ये बागेश्वर धाम के पागलों का मेला है। मेरे साथी, कौन कहता है कि तू अकेला है, तेरे साथ बागेश्वर धाम का मेला है। और मेरे प्रियजनों, आज की पूज्य स्वामी जी की सानिध्यता में इन संतों का आशीर्वाद रहा, इन बेटियों का आशीर्वाद रहा, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम और कथा करेंगे, अगली साल 251 बेटियों का घर बसवाएंगे। और यहां ही नहीं रुकेंगे, अगली साल कथा में खर्च नहीं करेंगे, हम खुद कर लेंगे ताकि दक्षिणा ना लगे। पर हमारे भैया जी ने भी दक्षिणा नहीं ली है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत प्यारे हैं अनुज। तो अगली साल 251 बेटियों का विवाह करेंगे। लेकिन पूज्य स्वामी जी के सामने कह रहे, भास्कर आचार्य स्वरूप, शेषावतार स्वरूप परम पूज्य जो हमारे सबके सिरमौर श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो समता की मूर्ति आपने वहां बनाई है इतनी विशाल, माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए, हमने वह कार्यक्रम को आपके देखा स्वामी जी, उस समता की मूर्ति को देखा, आपका पत्र मिला, हम जा तो नहीं पाए, दास की धृष्टता और व्यस्तता थी, यहाँ मरीजों की सेवा में व्यस्त थे, लेकिन हम नाक रगड़कर प्रणाम करने आएंगे। लेकिन आप जब जाना तो पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके इतना कह देना, उस नालायक बागेश्वर धाम पे ऐसी कृपा करें कि बागेश्वर धाम से पूरे भारत की कोई भी बेटी कहीं भी हो, अगर वो पात्र है तो उसका विवाह बागेश्वर धाम से हो, ऐसा आशीर्वाद। और उसके लिए पर महाशिवरात्रि नहीं, आगामी समय में, अभी तो नहीं, 2, 4, 5, 6, 10 साल बाद एक यहां पर मैरिज हाउस बनाएंगे, 5 ब्राह्मण परमानेंट रखेंगे, जो सामग्री उपहार की हम पर बन पड़ेगी उस सामग्री को, वरना खाली रामचरितमानस और भंडारा, बरातियों को बासे रसगुल्ला, बरातियों को 2 दिन पुराने रसगुल्ला खिलाएंगे ताकि फूफा नाराज हो जाए।